हमारे YouTube चैनल ईडू वर्व में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बायोलॉजी की दुनिया में एक ऐसे प्रोसेस के बारे में जानेंगे जो सभी लिविंग थिंग्स के लिए बहुत जरूरी होता है, रेस्पिरेशन। आप सोच रहे होंगे रेस्पिरेशन, क्या ये सांस लेना नहीं होता? हाँ, आप सही सोच रहे हैं, लेकिन ये बस इतना ही नहीं है। तैयार हो जाइए ये जानने के लिए कि कैसे हमारे शरीर और सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के शरीर सरवाइव करने के लिए जरूरी एनर्जी कैसे प्राप्त करते हैं। तो तैयार हो जाइए साइंस फैंस, क्योंकि हम रेस्पिरेशन की दुनिया की एक्साइटिंग जर्नी पर जाने वाले हैं। आसान भाषा में समझें तो रेस्पिरेशन एक तरह का एनर्जी कन्वर्जन है। अपने सेल्स को छोटे छोटे फैक्ट्रीज की तरह इमेजिन करो जो हमेशा काम करते रहते हैं। इन फैक्ट्रीज को चलने के लिए फ्यूल की जरूरत होती है और ये फ्यूल हमें हमारे खाने से मिलता है। रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिसमें हमारा खाना टूटता है, उसमें स्टोर्ड एनर्जी रिलीज होती है और वो एनर्जी ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट होती है जिसे हमारे सेल्स यूज कर सकें। तो ये कमाल का प्रोसेस कैसे काम करता है, चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले ये सब एक सांस से शुरू होता है। जब हम इनहेल करते हैं तो हमारे लंग्स ऑक्सीजन अंदर लेते हैं। ये ऑक्सीजन एक डिलीवरी ट्रक की तरह होता है जो हमारे सेल्स तक जरूरी सप्लाईज पहुंचाता है। हमारे सेल्स के अंदर असली जादू होता है। ग्लूकोज, जो हमारे खाने से मिलने वाला एक तरह का शुगर है, हमारे द्वारा ब्रीथ किए गए ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। ये रिएक्शन एक कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन की तरह होता है जिसमें एनर्जी रिलीज होती है। इस प्रोसेस के दौरान रिलीज होने वाली एनर्जी एटीपी के रूप में कैप्चर कर ली जाती है, जो एक छोटी बैटरी की तरह होती है जो हमारे सभी सेल्यूलर एक्टिविटीज को पावर देती है। जैसे फैक्ट्रीज में वेस्ट प्रोड्यूस होता है, वैसे ही रेस्पिरेशन में भी होता है। इस प्रोसेस के बाय प्रोडक्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होते हैं जिन्हें हम एक्सहेल करते हैं और एक्सक्रीट करते हैं। सेक्शन 4, रेस्पिरेशन के प्रकार। ये सिर्फ सांस लेना नहीं है, ये रही एक मजेदार बात। रेस्पिरेशन हमेशा सांस लेने के बारे में नहीं होता। रेस्पिरेशन दो तरह के होते हैं। पहला, एरोबिक रेस्पिरेशन। ये वो टाइप है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, जिसे ऑक्सीजन की जरूरत होती है। ये एनर्जी प्रोड्यूस करने का सबसे एफिशिएंट तरीका है। दूसरा, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। कभी कभी हमारे सेल्स को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, जैसे कि इंटेंस एक्सरसाइज के दौरान। ऐसे में एनाएरोबिक रेस्पिरेशन काम आता है। ये उतना एफिशिएंट नहीं होता, लेकिन ये हमारे सेल्स को चलते रहने के लिए एक बैकअप सिस्टम प्रोवाइड करता है। सेक्शन 5, खाने से एनर्जी, जीवन का ईंधन। उन सभी अमेजिंग चीजों के बारे में सोचो जो आपका शरीर हर दिन करता है। चलना, बात करना, सोचना, यहाँ तक कि सांस लेना भी। इन सभी एक्शंस के लिए एनर्जी की जरूरत होती है और वो एनर्जी हमें आखिरकार हमारे खाने से रेस्पिरेशन के प्रोसेस के थ्रू मिलती है। रेस्पिरेशन के बिना हमारे सेल्स में सिंपलेस्ट टास्क्स को पूरा करने की भी पावर नहीं होगी। ये वो फंडामेंटल प्रोसेस है जो हमें जीवित और ऊर्जावान रखता है। सेक्शन 6, कंक्लूजन, रेस्पिरेशन, जीवन की सांस। रेस्पिरेशन सिर्फ सांस लेने से कहीं बढ़कर है। ये एक इनक्रेडिबल प्रोसेस है जो खुद लाइफ को पावर देता है। सबसे छोटे सेल से लेकर सबसे बड़े ऑर्गेनिज्म तक, हर लिविंग थिंग जीवित रहने के लिए फूड को यूजेबल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए रेस्पिरेशन पर निर्भर करता है। तो अगली बार जब आप सांस लें तो उस अद्भुत यात्रा के बारे में याद रखें जो ऑक्सीजन लेने वाला है, और उस महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में सोचें जो ये आपको जीवित और ऊर्जावान रखने में निभाता है। ईडू वर्व से जुड़ने के लिए धन्यवाद, और एक्साइटिंग साइंस एडवेंचर्स के लिए लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें।